हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में डिफ्यूजन प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टॉपिक का जो नाम है वो देखकर पता चल रहा होगा कि सबका लेना देना किससे, डिफ्यूजन से है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने डिफ्यूजन के बारे में नहीं देखा है, ठीक है, तो मैंने इसके पहले से वीडियो बना रखी है। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है, क्या उसका रीजन है डिफ्यूजन होने का, और कौन से फैक्टर्स डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, इसलिए आपको नहीं पता तो अभी हम इसमें शुरुआत में वीडियो में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में डिफ्यूजन क्या होता है, बट आपको डिटेल में स्टडी करना है तो उसका सेपरेट वीडियो है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हम बात करें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट की, ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर की। क्लियर, साथ में एक और टर्म होती है जिसे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट को समझाया जाता है, वो है सक्शन प्रेशर। ये हम सब देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है, बिकॉज ये सब रिलेटेड किससे है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है मेरे पास, वो एक जगह बहुत कंसनट्रेटेड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है। क्लियर, अब वो सब्सटेंस हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि पहले ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर था, बीकर के अंदर वाटर था, मैंने एक इंक डाल दी बीकर के अंदर। ठीक है, तो इंक क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब वो इंक क्या होगा, वो स्प्रेड करना शुरू करेगी, है ना, पानी में घुलना शुरू करेगी, यानी कहेंगे डिफ्यूज़ होना शुरू करेगी। तो हाई कंसनट्रेशन से कैसे जा रही, लो कंसनट्रेशन की ओर जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना। इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं आता, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब ये स्पॉन्टेनियस कैसे एनर्जी खर्चा क्यों नहीं आता, ये मैंने डिफ्यूजन की जो वीडियो है उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, एक सब्सटेंस का मूव करना फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, वो क्या कहलाता है बच्चा, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब इसी जो उस सब्सटेंस की हरकत है, जो सब्सटेंस की टेंडेंसी है मूव करने की इस तरीके से अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अंडर कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम क्या कहते हैं, इस टेंडेंसी को डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर। अच्छा जी, तो आपको डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन क्लियर, डिफ्यूजन प्रेशर क्लियर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, अब आपको कुछ फैक्ट्स समझने होंगे यहाँ पे। ठीक है, कि लेट ये मेरे पास बीकर था, जैसे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमारे पास वाटर भरा है। इस बीकर के अंदर बच्चा हमारे पास क्या भरा है, वाटर भरा है, प्योर सॉल्वेंट है, अभी कोई सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस जो वाटर है इसका क्या होगा, जो डिफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है, वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर। कितना होगा, 1 2 3 4 5 एटमॉस्फेयर एट STP। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर, जो प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, लेट वाटर हुआ, उसका मैक्सिमम होगा, यानी उसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है अभी। ठीक है, कितना होगा, 1 2 3 4 5 एटमॉस्फेयर एट STP। क्लियर, अब मैं क्या करूँ बच्चा, ध्यान से सुनना, अब मैं इसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करना शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करता जा रहा हूँ, इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है बच्चा वो डिक्रीज करता जा रहा है। इस प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है, और अभी सॉल्वेंट ना रह के ये एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि मैंने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स ऐड करता जा रहा हूँ, डिफ्यूजन प्रेशर और डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर में मैं कहूँ डेफिशिएंट आ रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ठीक है, समझ गए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या है, कि प्योर सॉल्वेंट है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है, कितना है, 1 2 3 4 5 एटमॉस्फेयर एट STP। ठीक है, जैसे जैसे मैंने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करना शुरू करे, जैसे जैसे मैंने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करना शुरू करे, तो क्या हुआ, उसके डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर अब वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, उसके अंदर डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर कमी आ रही है, डिक्रीज आ रहा है, एक डेफिशिएंट आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो हमेशा लोअर होगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। क्लियर, अब जैसे ऑब्वियसली बात है, हमने कहा डेफिशिएंट किस वजह से आ रहा है, सॉल्यूट ऐड करने से आ रहा है डेफिशिएंट। तो यानी अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है,
एक मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन मैं 3 बीकर आपको लेके दिखाता हूँ। मेरे पास 3 बीकर है यहाँ पे, ठीक है। एक ये बीकर है, एक ये दूसरा बीकर है, एक तीसरा बीकर है। ये क्या था, ये प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। इसके अंदर यानी डीपी मैक्सिमम है और डीपीडी 0 है। बिकॉज डीपीडी 0 क्यों है, बिकॉज सॉल्यूट ही नहीं प्रेजेंट है भैया, डीपीडी इसके 0 होगा, ठीक है। ये था ए बीकर। अब दूसरे बीकर की हम बात करते हैं। बी बीकर में मैंने कुछ दाने डाल दिए सॉल्यूट के, ठीक है। तो डीपीडी जो हुआ हो गया, यानी कुछ डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएट आ गया, ठीक है। और डीपीडी डिक्रीज, तो डीपीडी की कुछ वैल्यू आ गई, कुछ डिक्रीज हुआ तो डीपीडी की कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने और सॉल्यूट डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड कर दिया, तो अब डिफ्यूजन प्रेशर में इस सॉल्यूशन की और कमी आ गई, यानी डीपीडी जो डेफिशिएट है जितना कम हुआ वो और इंक्रीज कर गया, वो कमी और इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो ये जो ABC है इन सब में DP किसका मैक्सिमम होगा, प्योर सॉल्वेंट का, जिसके अंदर सॉल्यूट सबसे कम है। और DPD किसका मैक्सिमम होगा, जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि जितना सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उतना ही उसका DPD क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ही उसके अंदर डेफिशिएट है डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर, और इसलिए हम कहेंगे इसलिए उसका DP उतना ही कम होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सेल है और मैंने इसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है भाई, ठीक है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर एक मतलब ये कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सिस्टम है, एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है सेल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसका कुछ DPD होगा, है कि नहीं। अब DPD होगा तो अब लेट ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, यानी बाहर पानी ज़्यादा है, ठीक है। बाहर पानी ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट कम है, तो वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है बाहर कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, जबकि सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, ठीक है। बाहर पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो पानी कहाँ से बहेगा, पानी बाहर से अंदर बहेगा, ठीक है। बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर बहेगा, ठीक है। तो यानी कि इस सेल की क्या हुई, इस सेल की टेंडेंसी हुई वाटर को सक करने की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुई, ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से हुई। अगर इसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता सेल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कम होता तो ऑब्वियसली बात है वाटर का रेशियो ज़्यादा होता, ठीक है, रिलेटिवली बाहर से ज़्यादा होता। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाहर कम है, बाहर कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं और सेल के अंदर कम है, तो पानी कहाँ बहेगा, पानी अंदर से बाहर बहेगा, ठीक है। तो मैं अभी जो सारा पानी एब्जॉर्ब करने का किस्सा हुआ किसकी वजह से, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से हुआ, ठीक है। सॉल्यूट की वजह से हुआ, यानी डीपीडी का फर्क पड़ रहा है ना, बिकॉज सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डेफिशिएट तय करेगी कितना डेफिशिएट आएगा डिफ्यूजन प्रेशर में। तो हम कह रहे हैं कि एक सेल का जो डीपीडी है वो उस सेल की मेज़र है कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। डीपीडी क्यों मेज़र है, बिकॉज डीपीडी किसका मेज़र है, डीपीडी सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मेज़र है, ठीक है। और जितना सॉल्यूट ज़्यादा होगा सेल के अंदर उतना ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए हम DPD को क्या कहते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये वाटर को सक कर रहा है बाहर से, तो सक्शन प्रेशर भी कहते हैं हम DPD को। क्लियर, अब ऊपर लिखा था समझ में, DPD को हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। अब क्या बात है, ये जो दोनों टर्म हैं, ये दोनों टर्म अलग अलग भाई साहब ने दी थी, ठीक है। सबसे पहले SP टर्म दी गई थी, SP टर्म दी थी रैनर ने, ठीक है। सक्शन प्रेशर टर्म दी थी रैनर ने, जबकि जो DPD टर्म है वो दी थी BS मेयर ने। ये बात ध्यान रखना, क्लियर बच्चा। अच्छा, जो ये वाली बात है कि प्योर वाटर का जो DP होगा मैक्सिमम होगा कितना होगा, 1245 एटमॉस्फेयर एट STP, और DPD इसका 0 होगा, बिकॉज सॉल्यूट ही नहीं है, तो डेफिशिएट कैसा आया। जबकि सॉल्यूशन के अंदर जैसे सॉल्यूशन बना कैसे, जैसे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करें, जैसे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड करें DPD में डिक्रीज आया, ठीक है। और जो डिक्रीज जैसे जैसे मैं सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड करता जाऊंगा, वो डिक्रीज और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, यानी डेफिशिएट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में DP लेस होगा जबकि DPD ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 3 स्पेशल केसेस की, ठीक है। एक तरह से कहेंगे 3 एक्सट्रीम केसेस की, क्लियर, कि बाहर सॉल्यूशन कैसा है, उसके प्रेजेंट पे एक प्लांट सेल की क्या क्या हालत हो सकती है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो लेट ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, कि मेरे पास प्लांट सेल है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है।
और मैंने इसे एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा, मैंने इसे एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जहाँ पर जहाँ पर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लिख देते हैं हम इस बात को कि बाहर जो है सॉल्यूट कम है, वाटर इसलिए ज़्यादा होगा रिलेटिवली, और इसके अंदर सेल के अंदर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है और वाटर कम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। हाइपोटोनिक ये तो होता है कि रिलेटिवली बाहर जो है सॉल्यूट कम है तो वाटर ज़्यादा है। तो ऐसे में वाटर कैसे बहेगा, वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ बहेगा, ठीक है, बाहर से सेल के अंदर की तरफ वाटर बहना शुरू होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स समझनी होगी। वो क्या क्या टर्म्स हैं, वो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से सेल की टेंडेंसी होगी कि बाहर से जो पानी आ रहा है उसे रोका जाए। इस सॉल्यूट के होने की वजह से इस सॉल्यूशन की, बिकॉज सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन की टेंडेंसी कि जो पानी बाहर से आ रहा है उसे रोकने की, वो क्या कहलाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ लेना देना किससे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन से है, आपको इतना समझना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये हाइपोटोनिक में रख दिया हमने तो सेल, तो पानी तो बाहर से अंदर आना तय है, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी बाहर से अंदर आएगा, इस सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिलेटिवली इंक्रीज हो रही है, उसका रेशो कम जा रहा है जबकि पानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम हो गया, क्यों, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे सेल पानी बाहर से अंदर आ रहा है, बिकॉज ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं इस केस में, बिकॉज प्लांट फिजियो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है, प्लांट जो ग्रीन कलर से शो किया गया सेल वॉल है उसकी, और ब्लैक कलर से क्या ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट कह सकते हो आप, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो उसके अंदर क्या भरा होगा, इसके अंदर ये आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसके अंदर पानी भी प्रेजेंट है ना, इसके अंदर ये पानी भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर इसकी वॉल पर धक्का लगा रहा है। जो वाटर है, हम किसी गुब्बारे के अंदर जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे तो गुब्बारा क्यों फूलता है, बिकॉज वो जो पानी अंदर भर रहे हैं वो पानी उस गुब्बारे की वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो उससे वो गुब्बारा फूल जा रहा है। इसी तरह जैसे जैसे इसके अंदर पानी हम भरता जाएगा, बिकॉज एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वैसे वैसे जो अंदर पानी भर रहा है ये इस सेल को फुलाएगा, ठीक है, उसकी वॉल पर धक्का लगाएगा, ठीक है। तो उस जो ये प्रेशर लगा रहा है इसकी वॉल पर, उसे हम प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, क्या कहते हैं बच्चा, टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे पानी अंदर आ रहा है इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टीपी टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एक और टर्म आती है, होती है वॉल प्रेशर। अब जैसे जैसे ये वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, वॉल भी इस पर कुछ प्रेशर लगाएगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। तो जो सेल वॉल की तरफ धक्का लगाया जा रहा है वो है टर्गर प्रेशर, और जो सेल वॉल धक्का अंदर की तरफ लगा रही है वो है वॉल प्रेशर, ठीक है। और टीपी और जो डब्ल्यूपी है वॉल प्रेशर वो इक्वल होते हैं, क्लियर, ये बात हो गई। अब क्या होगा कि अब जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात करी बच्चा, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी बाहर से अंदर आ रहा है, तो धीरे धीरे इसका ओपी डिक्रीज करेगा और टीपी इंक्रीज करेगा, क्लियर। अब हमने आपको ध्यान होगा, ये इस चीज़ को मैंने बताया नहीं, बता देते हैं इस चीज़ को भी। डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था ना कुछ फैक्ट्स आपको याद करने होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकलती है। डीपीडी जो होता है, डीपीडी किसके इक्वल होता है, डीपीडी को हम एसपीबी कहते हैं, सक्शन प्रेशर, ये इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, और वॉल प्रेशर किसके इक्वल होता है, टर्गर प्रेशर के, ठीक है। अभी सारी टर्म्स में पता, ओपी क्या है, डब्ल्यूपी क्या है, टीपी क्या है, ठीक है। तो डीपीडी कुल मिलाकर किसके इक्वल होगा, ओपी माइनस टीपी। तो आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद करना है कि डीपीडी जिसे हम एसपीबी कह रहे हैं सक्शन प्रेशर, वो इक्वल होगा ओपी माइनस टीपी, ठीक है। अब इससे हम जो 3 केसेस पढ़ने वाले हैं, टर्जिड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्लैसिड सेल, उसमें इस फॉर्मूला से हम जो फर्दर रिलेशन है वो ड्राइव करेंगे, ठीक है, कि ओपी की क्या हालत होगी, टीपी की क्या हालत होगी, ठीक है, उसे हम पता करेंगे। तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा कि ओपी डिक्रीज हो रहा है और टीपी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, जैसे पानी बाहर से अंदर आएगा। तो क्या होगा, ओपी इतना डिक्रीज हो गया,
ओपी इतना डिक्रीज हो गया बिकॉज दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है। ओपी सॉल्यूट पर डिपेंड करता है और टीपी सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक। वेट अ बिट। तो ओपी जो है सेल का इतना डिक्रीज, जैसे जैसे पानी अंदर आता गया ओपी डिक्रीज करता रहा और टीपी इंक्रीज करता रहा। तो एक टाइम ऐसा है कि ओपी किसके इक्वल हो गया, टीपी के इक्वल, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि जो पानी अंदर भरता जा रहा था पूरी तरह भर गया अंदर, ठीक है। तो सेल क्या हो गया, सेल्फ टर्जिड होता जा रहा था धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी भर रहा है, जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, ऐसे पानी इसके अंदर भरते जा रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि सेल टर्जिड होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल जो है वो फुली टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। तो उस फुली टर्जिड स्टेट के अंदर क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता होता इतना डिक्रीज हो गया और टीपी इंक्रीज होता होता उतना इंक्रीज होगा कि ओपी और टीपी की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ रहे हो, ठीक है। वरना एक नॉर्मल सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट था तो ओपी ज़्यादा था, ठीक है, और टीपी उसका कम था। अब सॉल्यूट कम हो रहा है रिलेटिवली बिकॉज बाहर से पानी अंदर आ रहा है, ओपी डिक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज होगा, क्यों, बिकॉज पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो वो धक्का लगेगा वॉल पर, ठीक है। तो ओपी कितना हो गया, फुली टर्जिड सेल के अंदर टीपी के इक्वल हो गया। क्लियर। तो ये लिखा है कि जब एक प्लांट सेल जो है एक हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा जाएगा तो उसके अंदर वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करने से क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट पर धक्का लगाएगा, जो वो वॉल है, जो वो वाटर बिल्ड हो रहा है अंदर, ठीक है। तो सेल क्या हो रहा है, सेल टर्जिड बन रहा है, ठीक है। अब वाटर के एंट्री करने से ऑटोमेटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेल से आपका जो उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, और टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक फुली टर्जिड सेल में क्या होगा, टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रेशर के, जैसे इस रिलेशन के अंदर लिखा है, ठीक है। तो डीपीडी अब हमने क्या पढ़ा था, डीपीडी हमने जो फॉर्मूला कहा था कि डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। तो हमने कहा ओपी टीपी तो इक्वल हो गया, तो डीपीडी क्या हो गया, डीपीडी जीरो हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए डीपीडी किस स्टेट में, किस केस के अंदर जीरो होता है, तो डीपीडी फुली टर्जिड सेल के अंदर जीरो होता है, और हमें पता है कैसे, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओपी और टीपी के साथ क्या हो रहा है, फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो है टर्जिड सेल की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं फ्लैसिड सेल की। फ्लैसिड सेल क्या होता है, कैसे इसके अंदर क्या डीपीडी की कंडीशन होगी। अब आपको समझना होगा कि जब भी हम फ्लैसिड, और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है वाली बात, कि जब भी एक फ्लैसिड सेल की बात की जाती है, ठीक है, तो फ्लैसिड सेल में हम कहते हैं कि इस सेल ने वाटर को लूज कर दिया, ठीक है। फ्लैसिड सेल कंडीशन क्या हो रही है कि वाटर सेल से बाहर जा रहा है, तब सेल फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है। फिर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि किस कंडीशन में राइज किया, ये हाइपोटोनिक कंडीशन में राइज किया, ये आइसोटोनिक में किया, या फिर हाइपरटोनिक कंडीशन में राइज किया, ठीक है। तो हम कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन में फ्लैसिड सेल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन, तो भाई ये कहते कि नेट मूवमेंट वाटर का जीरो है, वाटर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, कि जितना बाहर से अंदर आ रहा है उतना अंदर से बाहर जा रहा है। तो जब आइसोटोनिक के अंदर नेट मूवमेंट वाटर का जीरो है तो फ्लैसिड कंडीशन कैसे अचीव होगी, बिकॉज फ्लैसिड कंडीशन में क्या आएगा भाई, वाटर बाहर चला गया सेल से, ठीक है। तो फ्लैसिड कंडीशन अचीव हो गई। बट ये आइसोटोनिक तो कह रहा है कि नेट मूवमेंट जीरो है वाटर का। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे, जो हमने पहले वाला सेल था जो एक फुली टर्जिड सेल है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर केस लिया वो हमने फुली टर्जिड सेल को अब हमने सोल्यूशन उसका चेंज कर दिया। पहले वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्रेजेंट था जहाँ सॉल्यूट कम था और वाटर ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए उस सेल के अंदर वाटर भर गया, सेल फुली टर्जिड हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसी सेल को लिया और सेल को एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस कर दिया जो आइसोटोनिक है। अब हम समझते हैं आइसोटोनिक से हमारा मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि आइसोटोनिक यानी इसके अंदर लेट 5 अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे तो इसके अंदर भी 5 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं, क्लियर। लेकिन वाटर इक्वल नहीं है, वाटर अभी इक्वल नहीं है, वाटर इसके अंदर ज़्यादा, बिकॉज ये क्या है, एक फुली टर्जिड सेल है, बिकॉज ये क्या है बच्चे, एक फुली टर्जिड सेल है। फुली टर्जिड सेल हम लेके आए तो हमने पता है कि वाटर उसके अंदर ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। वाटर क्यों ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज वो हाइपोटोनिक कंडीशन में था, बट अब हमने एनवायरनमेंट उसका चेंज कर दिया, क्लियर। अब क्या होगा, अभी जो एक्स्ट्रा वाटर है बाहर फ्लो करेगा, भी एक्स्ट्रा वाटर बाहर फ्लो करेगा, ठीक है। और एक टाइम पर क्या आएगा कि वाटर जितना बाहर है, लेट 5 वाटर बाहर है, 5 ही वाटर अंदर हो जाएगा, ठीक है, यानी जितना वाटर बाहर है उतना ही अंदर होगा। तो इस टाइम पर आकर नेट मूवमेंट वाटर का जीरो हो जाएगा,
ठीक है। और हम कहेंगे इस सेल ने वाटर क्या किया, सेल ने वाटर को लूज कर दिया, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है। वाटर ने सेल को लूज कर दिया, अब सेल कैसे हो गया, सेल फ्लैसिड हो गया, क्लियर। अब जाकर टोटल आइसोटोनिक कंडीशन अचीव हुई कि जहाँ पर नेट मूवमेंट वाटर का जीरो है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस इधर उधर जा नहीं रहा, क्लियर। तो इसलिए आपको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जो मतलब आपको एक ऐसा सेल लेना होगा, ऐसा प्लांट सेल जो हाइपोटोनिक से आइसोटोनिक में डाला है, तब जाकर आपको फ्लैसिड कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बिकॉज आइसोटोनिक के अंदर जो सेल पड़ा है वो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। तो आपको वहाँ पर वाटर मूव करता बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने बात करी कि वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या कहा था, वाटर अंदर आ रहा है हाइपोटोनिक के अंदर, तो वाटर अंदर आने से क्या हुआ, सेल का ओपी डिक्रीज कर गया था, ठीक, और सेल का टीपी इंक्रीज कर गया था। अब जब वाटर बाहर जा रहा है तो सेल के अंदर सॉलिड कंसंट्रेशन है वो उसका रेशो बढ़ेगा, ठीक है, और वाटर कम हो रहा है तो टीपी डिक्रीज होएगा, ठीक है। बस ओपी सॉल्यूट से लेना देना और टीपी वाटर से लेना देना है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो रहा है, ओपी तो इंक्रीज कर रहा है और टीपी डिक्रीज कर रहा है। इसका टीपी इतना डिक्रीज कर गया कि इसका टीपी जीरो हो गया, इसका टीपी इतना डिक्रीज कर गया फुली फ्लैसिड सेल के अंदर, जो एक सेल है जो पूरा फ्लैसिड हो चुका है, ठीक है, उसका टीपी बहुत डिक्रीज करेगा, इतना डिक्रीज करेगा कि जीरो हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम फिर से रिलेशन लगाएं कि डी पी इक्वल्स ओ पी माइनस टी पी, टी पी हमारा जीरो हो गया, तो डी पी डी किसके इक्वल हो गया, डी पी डी ओ पी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जो की वैल्यू अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है तो किस कंडीशन में आती है, फुली टर्जिड में आती है, फ्लैसिड में आती है, या प्लाज्मोलाइज्ड सेल में आती है, किस स्टेट में आती है, तो आपको पता है एक फुली फ्लैसिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर जीरो हो जाता है। जीरो होने से क्या होगा कि जीरो हो गया तो डीपीडी किसके इक्वल आ गया, डीपीडी ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल आ गया, ठीक बच्चा। लास्ट बचता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल ये स्टेट कैसे अचीव होती है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक जो हमारा पिछले वाला ये सेल था उसे हमने उठाकर एक ऐसे कंडीशन में रख दिया जहाँ पर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और वाटर कम है, ठीक है, जबकि सेल के अंदर रिलेटिवली वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो मतलब मैंने इसे कुल मिलाकर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वाटर कहाँ बहेगा, वाटर जहाँ पर ज़्यादा है यानी सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, अब वो सेल के बाहर बहेगा, ठीक है। अब ये इतना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था कि जो सेल के अंदर जो वाटर था वो काफ़ी सारा बह गया बाहर, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था कि लेट ये सेल है, ठीक है, सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर क्या, सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, जो आपका सारा साइटोप्लाज्म भरा है, ठीक है, जो सारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर मेन कंटेंट वाटर होता है। तो अगर वाटर बाहर जाएगा सेल के, अगर जो वाटर है वो सेल के बाहर जाएगा, बहुत सारा बाहर जा रहा है, तो क्या होगा कि जो सेल वॉल है वो श्रिंक करना शुरू कर देगी, ठीक है, जो सेल वॉल है वो श्रिंक करना शुरू कर देगी और ये आपको कुछ वेट अ बिट, ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी फिर, ठीक है। ये जो क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो वाटर था वो कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब टर्गर में तो हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, फ्लैसिड में हमने जितना एक्स्ट्रा लिया था उससे वापस ले लिया, ठीक है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि वो जितना पानी नॉर्मली होना चाहिए उससे भी कम हो गया, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक बैंक बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, कोई करोड़पति है, मतलब किसी को हमने बहुत सारा पैसे दे दिया, ठीक है, एक नॉर्मल प्लांट सेल था उससे हमने बहुत सारा पैसे दे दिया, यानी बहुत सारा वाटर दे दिया, ठीक है, वाटर दे दिया तो यानी टर्गर प्रेशर दे दिया, ठीक है, तो बहुत सारा हो गया, जैसे फुली टर्जिड सेल के अंदर, ठीक है, टर्जिड सेल के अंदर। फिर हमने क्या किया, उससे हमने वापस जितना एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो वापस ले लिया, ठीक है। तो मैंने जो पैसा कम कर दिया उसका, यानी उसका वाटर कम कर दिया, यानी उसका टर्गर प्रेशर जो है वो जीरो आ गया, ठीक है, वो अपनी पुरानी स्टेट में आ गया, इसलिए एक फ्लैसिड सेल हो गया, ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर। अब क्या हुआ, हमने उससे उसके पास जितना नॉर्मली था वो भी ले लिया हमने उससे, ठीक है, हमने और कम कर दिया हाइपरटोनिक के अंदर, तो यानी वाटर और कम कर दिया, टर्गर प्रेशर और नेगेटिव चला गया। क्यों, बिकॉज इसकी प्लाज्मा, भाई टर्गर प्रेशर ही तो रीज़न था कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो बाहर सटी हुई थी, ठीक है, पानी और हमने भरा तो वो और फूल गया, ठीक है, जब हमने पानी उससे इनफ ले लिया, ठीक है, तो टर्गर प्रेशर जीरो हो गया, ठीक है। अब कोई बाहर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लग रहा है वॉल पर, सेल वॉल पे। अब हमने उससे जितना उसमें प्रेजेंट होता है उससे भी ज़्यादा हमने वाटर ले लिया, ठीक है, जितना नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तब क्या हुआ, अब इसलिए सेल वॉल क्या हुई, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर गई, ठीक है।
तो अब क्या हो, तो हम कहेंगे टीपी क्या हो गया, टीपी नेगेटिव हो गया। टीपी क्या हो बच्चा, टीपी नेगेटिव हो गया किसमें, फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर। और अगर हम जो एक्सप्रेशन देखें तो एक्सप्रेशन क्या था, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। और टीपी को अगर हम नेगेटिव रखेंगे, टीपी को अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो टीपी क्या हो जाएगी, ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगी आके। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी प्लस टीपी। ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन निकला। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डीपीडी है, डीपीडी क्या होता है, डीपी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, किसने क्या कौन सी टर्म दी थी, सक्शन प्रेशर क्या होता है, रेनर ने कौन सी टर्म दी थी, बीएस मेयर ने कौन सी टर्म दी है। ठीक है, और इन तीनों स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इन तीनों स्टेट्स के अंदर क्या क्या होता है, फ्लैसिड सेल, टर्जिड सेल एंड फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।